स्थानों में ऐसा धारणा अभी बन रहा है कि मानव का जितना कम हो सके उतना इन्वॉल्वमेंट कम हो तो एरर की प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाती है। जहां जहां मानव है वहां गलती करने की संभावना बढ़ रही है, पर मशीन का उपयोग करें तो गलतियों का संभावना कम हो रहा है। इस वास्तव को लेते हुए भगवान मनु ने जो कहा कि महायंत्रों का विनियोग कम हो, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये प्रश्न। बैठ महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति में 1163 है। यह 11वें अध्याय का 63वां वचन है। श्लोकगत अंश है महायंत्र प्रवर्तनम। उपपातक का वर्णन है। पातक माने पाप, उपपातक, और एक होता है पातक। प्रचंड पाप को पातक कहते हैं। उससे कुछ अवर कोटि के पाप का नाम है उपपातक। अराजकता फैलाने वाला पाप उपपातक आजकल की भाषा में। उसमें उन्होंने उल्लेख किया महायंत्र प्रवर्तनम। एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। क्या कहा हमने? प्रतिषेध माने निषेध, प्रतिषेध। बंध्या पुत्र है ही नहीं तो उसका प्रतिषेध क्या होगा? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, यह नियम है। यदि मनु महाराज के समय के ऋषि मुनि महायंत्रों का आविष्कार करने में समर्थ न होते तब यह वचन नहीं होता कि महायंत्र प्रवर्तनम। इसका अर्थ उस समय के ऋषि मुनि महायंत्रों के प्रवर्तन में समर्थ थे, तभी यह निषेध परक वचन आया। शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध रखे। अभिप्राय यह हुआ। अब प्रश्न उठता है कि यंत्र किसको कहते हैं, महायंत्र किसको कहते हैं? गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से मेरी बनाई हुई परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा माने बुद्धि, ज्ञान और प्राण माने क्रिया, जब कोई व्यक्ति किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान करने में समर्थ होता है, तब यंत्र का नाम ही महायंत्र हो जाता। ठीक, जब कोई व्यक्ति किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का वैकल्पिक विधा से आदान करने में समर्थ होता है, तब उसका नाम हो जाता है महायंत्र। कार से यात्रा कीजिए, वहाँ चेतावनी आती रहती, आगे मोड़ है, आगे ऐसा रास्ता है ठीक है ना। तो वहाँ पर वैकल्पिक मनुष्य की बुद्धि का उपयोग यंत्र में हो गया। तो जब कोई व्यक्ति किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आदान कर देता है तो उसी यंत्र का नाम हो जाता है महायंत्र। यंत्र हो या महायंत्र, उनके द्वारा 5 प्रकार के कृत्य का निर्वाह होता है। कहाँ से बोल रहा हूँ? शीतोपनिषद। इस ढंग से नहीं लिखा है, वहाँ से संग्रह किया है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह 5 कृत्य का संपादन, यही तो लक्ष्य है। भौतिकवादी हों या भौतिकवादी, आखिर कृत्य के 5 ही भेद होते, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। कल मैंने कहा स्थिति में अनुग्रह का अंतर्भाव कर दें, संहार में निग्रह का अंतर्भाव कर दें तो 3 कृत्य रहते हैं, उत्पत्ति स्थिति संहार। लेकिन शीतोपनिषद में 5 कृत्य का वर्णन है, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। शिव पुराण में
उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता कहाँ है? पृथ्वी में। पालनी शक्ति की प्रधानता है जल, जल जीवन है। संहार शक्ति की प्रधानता है अग्नि में। निग्रह शक्ति की प्रधानता है वायु में। अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है आकाश में। पंचकृत्य हो गया। पंचकृत्य के निर्वाहक यंत्र और महायंत्र होते हैं। जब महायंत्र का निर्माण होता है तब मनुष्य की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, वन ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति क्षीण हो जाती। ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये अत्यंत विकृत, क्षुब्ध, कुपित हो जाते हैं। और आजकल जितने महायंत्र हैं उनका संचालन विद्युत से होता है या नहीं? मोदी जी सावधान। जितने महायंत्र हैं उनका संचालन किससे होगा? हाथ से तो नहीं होता, सीधे विद्युत से होता है। तो विद्युत का उत्पादन बहुत होगा, तभी विद्युत से जब महायंत्रों का क्या होता है, संचालन होता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड घातक पवन की संरचना होती है, वो लाभ ज़्यादा या हानि ज़्यादा, इस पर विचार करें। महायंत्रों का प्रवर्तन होने पर महामारी न फैले, ये संभव नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु विकृत न हो, यह संभव नहीं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वन का विलोप ना हो, यह संभव नहीं। गाँवों का विलोप हो, यह संभव नहीं। विलोप ना हो, यह भी संभव नहीं। महानगरों की संरचना महायंत्रों के बिना हो नहीं सकती। अब महानगर में शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पवन, प्रचुर आकाश की पहुँच नहीं। महानगर में निवास करेंगे। विकास का मापदंड स्मार्ट सिटी, मोदी जी हम नहीं बोलते हैं, गुणग्राही हैं, उससे भी संतोष नहीं उनको हुआ तो स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी लगा दिया। स्पिरिचुअल विशेषण, एडजेक्टिव, अब बोलना बंद कर दिया है। अब जब स्मार्ट सिटी बोलेंगे, विकास का मापदंड, तो महायंत्रों के बिना तो स्मार्ट सिटी का निर्माण हो ही नहीं सकता है। शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध पानी, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पवन, प्रचुर आकाश की पहुँच महानगरों में होगी नहीं। शुद्ध मनोभाव की पहुँच नहीं होगी, शुद्ध मुस्कान की पहुँच नहीं होगी, और यहाँ तक कि कुल देवी की पहुँच नहीं होगी, कुल देवता की पहुँच नहीं होगी, कुल गुरु की पहुँच नहीं होगी। कुलाचार का भी निर्वाह महानगरों में नहीं हो सकता है। मनुस्मृति आदि के अनुसार जीवन यापन महानगरों में हो ही नहीं सकता है। फिर क्या होगा? विकास के नाम पर मनुष्य को संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना देना, मानव जीवन की अपूर्वता पर ही पानी फेर देना। अंजन का आँख जाई फूटे। इसलिए हमने विकास को परिभाषित किया और एक निर्देश भी दिया है। सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विकास हो सकता है, अन्यथा विस्फोट हो सकता है, हो रहा है। अब कहेंगे कि आप ही विकास को परिभाषित कर दो। अभ्युदय निश्चयस वैशेषिक दर्शन दूसरा सूत्र। प्रचलित भाषा में भोग और मोक्ष के सर्वथा अनुकूल व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम है विकास। ये हमने विकास की परिभाषा दी। अभ्युदय निश्चयस अर्थात भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और सर्वथा अनुकूल व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम है विकास। हो गया। यह विकास की परिभाषा 5-7 दिन पहले हमने बनाई और यंत्र के माध्यम से प्रसारित भी शायद है यह। और पूछो ध्यान। गुरुदेव